बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है BMI। व्हाट इज़ BMI, हाउ टू कैलकुलेट BMI। ये हमारा आज का टॉपिक है कि BMI क्या है और BMI को कैलकुलेट कैसे करें। देखिए, ये दो लोग हैं, ठीक है। एक का हाइट और वेट दूसरे से अलग है। एक का हाइट जो है ज़्यादा है, एक का हाइट कम है, ठीक है। तो हम इन दोनों को ये नहीं कह सकते कि आप जो है नॉर्मल है और आप ओवरवेट है, या इसको हम ये नहीं कह सकते कि आप नॉर्मल है और ये जो है ये अंडरवेट है या ये जो है ओबेस है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब तक हम इन दोनों का BMI मालूम ना करें तो हम इन दोनों को ये नहीं कह सकते कि आप किस कैटेगरी में आते हो, ओवरवेट हो, नॉर्मल हो, ओबेस हो, ठीक है। तो के लिए इन दोनों के लिए BMI मालूम करना ज़रूरी है, ठीक है। दूसरी बात, हम किसी को देखकर ये नहीं बता सकते कि आप नॉर्मल हो या ओबेस हो। क्यों? क्योंकि इस बंदे को देख ले तो इसका जो वेट है वो इसके हाइट के लिए बराबर है, ठीक है, तो ये नॉर्मल है। दूसरे बंदे को देख ले, इसका जो हाइट है और इसका जो वेट है, इसका BMI जो है वो नॉर्मल है, ठीक है। तो हम किसी को देख कर डायरेक्ट नहीं बता सकते कि आपका BMI इतना है और आप इस कैटेगरी में है। इसको मालूम करना पड़ेगा, ठीक है। अब दूसरी इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि हम इन सब के लिए एक साथ BMI मालूम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इन सब के लिए हम BMI इकट्ठे मालूम नहीं कर सकते, क्योंकि ये गलत होगा अगर मैं कहूँ कि 20 जो है ये इन सब का BMI है या 28 जो है इन सब का BMI है। क्योंकि BMI हम सिर्फ एक बंदे के लिए इंडिविजुअल मालूम करते हैं, या इसके लिए या इसके लिए या इसके लिए, लेकिन एक पर्सन के लिए हम BMI मालूम करते हैं और इस एक पर्सन को ये बताते हैं कि आप इस कैटेगरी में हो, ठीक है। तो ये एक ज़रूरी पॉइंट है कि हम कभी भी ग्रुप ऑफ पीपल के लिए एक साथ BMI मालूम नहीं कर सकते। अब BMI का एब्रीवेशन क्या है? सबसे पहले एब्रीवेशन है, BMI का मतलब है या BMI का एब्रीवेशन है बॉडी मास इंडेक्स, ठीक है। तो बॉडी मास इंडेक्स जो है ये BMI का एब्रीवेशन है। इट इज़ एन एसेंशियल ऑफ एन इंडिविजुअल बॉडी वेट, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट को देख ले कि हम बेसिक रिक्वायरमेंट्स देखेंगे BMI के लिए कि बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है। बेसिक रिक्वायरमेंट्स फॉर BMI। अब BMI को मालूम करने के लिए हमें कुछ रिक्वायरमेंट्स है, वो ज़रूरी है कि वो चीज़ें हमारे पास हो। तो देखिए, BMI को मालूम करने के लिए हमारे पास वेट का होना जो है, हाइट का होना जो है ये लाजिम है, और वेट का होना भी लाजिम है। ये दोनों हमें मालूम हो तो हम BMI को आसानी से मालूम कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, इस पिक्चर में देखिए, इससे हम मालूम करते हैं हाइट, ठीक है, या हम फीट में या सेंटीमीटर में, इसमें हम हाइट को मालूम करेंगे, ठीक है। और इसमें हम मालूम करेंगे वेट, कि इस बंदे का वेट कितना है, और इसमें मालूम करते हैं कि अब देखिए इस पिक्चर में देख ले तो इस बच्चे का हाइट मालूम करता है कि इस बच्चे का हाइट कितना है, ठीक है। तो हाइट और वेट दोनों हमारे पास रिक्वायरमेंट है, इन दोनों को मालूम करना ज़रूरी है। अब देखिए फार्मूला क्या है। BMI का एक फार्मूला है, ठीक है, वो है वेट इन kg। वेट हमें किस में लेंगे? kg में लेंगे। हाइट हमें किस में लेंगे? हाइट हम लेंगे सेंटीमीटर में या फीट में, और फिर हम इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर में। यहाँ पर एक चीज़ मैं बताना चाहूँ कि ये M2 नहीं है, ये M² है, ठीक है। ये जो है इसमें लिखा नहीं जा सकता था, तो इस वजह से M2 लिखा है, लेकिन इसका मतलब जो है वो है M², ठीक है। हाइट हम लेंगे और वेट लेंगे। देखिए, अब सेंटीमीटर हमारे पास तो मीटर नहीं होता, ज़्यादातर हम सेंटीमीटर में या फीट्स में जो है हाइट मालूम करते हैं, या हाइट हमारे पास ज़्यादातर सेंटीमीटर और फीट्स में होता है, ठीक है। तो अब इस सेंटीमीटर को फीट में कन्वर्ट करना, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना लाजिम है, या फीट को मीटर में कन्वर्ट करना लाजिम है, क्योंकि हम BMI मालूम करते हैं हाइट जो है वो ज़रूरी है कि वो हमारे पास मीटर में हो, ठीक है।
अब देख ले 1 सेंटीमीटर बराबर है 1 मीटर का, या हम ये भी कह सकते हैं कि 1 मीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये जो है ये ज़रूरी है। अब देखिए अगर किसी बंदे का हाइट जो है वो 2 मीटर है तो उसका वो सेंटीमीटर में कितना होगा 200। ठीक है, तो आगे हम इसको मालूम करते हैं कि ये कैसे हम किसी बंदे का जो है वो वेट को और हाइट को मालूम करेंगे, और दूसरी बात हम हाइट को कैसे सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करें। फॉर एग्जाम्पल माई वेट इज 77 kg, मेरा वेट है 77 kg। ठीक है, एंड माई हाइट इज 5.4 फीट, या अब इस फीट को हम देखें सेंटीमीटर में, तो मेरा जो हाइट है वो है 164 सेंटीमीटर। ठीक है, अब 164 सेंटीमीटर जो है वो बराबर है 1.6 मीटर के। हमने कहा कि 100 सेंटीमीटर बराबर है 1 मीटर के। ठीक है, तो इसमें देखिए 164 है तो 1.64 मीटर का बराबर है। 164 सेंटीमीटर कितने का बराबर है? 1.64 मीटर के बराबर है। ठीक है, आगे देखिए हम इसको कैसे मालूम करेंगे। देखिए अब इसको जो फार्मूला में फुट करना है, माई वेट है 77 kg। ठीक है, और हाइट कितना था 1.64, सॉरी यहाँ पर देखिए ये मीटर स्क्वायर है। ठीक है, 1.64 मीटर मेरा हाइट है। ठीक है, जब हम इसको सेंटीमीटर में ले, ठीक है, यहाँ पर देखें जब हम इसको मीटर स्क्वायर में ले तो 164 और 164 को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो इसका आंसर आता है 2.6896। ठीक है, 1.64 क्रॉस 1.64 इज इक्वल टू 2.6896। अब देखिए हमारे पास वेट क्या था 77 kg, और मीटर में हाइट कितना हुआ 2.6896। अब देखिए फार्मूला क्या था हमारे पास, देखो इधर वेट को डिवाइड करना है हाइट पर, तो यहाँ पर हमने पुट किया वेट। ठीक है, ये हो गया वेट और ये हो गया हाइट। हाइट किस में? मीटर में। ठीक है, अब इन दोनों का आंसर क्या आ गया, जब हम 77 को डिवाइड करें 2.6896 पर, ठीक है, तो इसका आंसर आता है 28.62। इसका जो है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो अब इस बंदे का BMI जो है वो 28.62 है। अब हम देखेंगे कि ये कौन से कैटेगरी में आता है। ठीक है, हमने तो BMI मालूम कर दिया, लेकिन अब इसको हम बताएंगे कि आप ओवरवेट हो, नॉर्मल हो, ओबेस हो, या प्री ओबेस हो, या अंडरवेट हो। ठीक है, इस ग्राफ में देखें तो इस ग्राफ में है सबसे पहले जो लोग जिसका BMI 18.5 से कम है वो किस कैटेगरी में आते हैं? वो आते हैं अंडरवेट में। उसको जो है खाने की ज़रूरत है, उसको जितने भी वेट बढ़ाने की चीज़ें हैं वो ज़रूरी है इसके लिए, क्योंकि ये कमज़ोर है। ठीक है, इसको हम सिंपल से कहते हैं तो ये क्या है, ये कमज़ोर है। दूसरा, अगर किसी बंदे का 18.5 से लेकर 24.9 तक BMI आ जाए तो उसको हम कहेंगे कि आप नॉर्मल हो। भाई आप क्या हो? नॉर्मल हो। ठीक है, आपकी जो है जो आपकी खाना है, आप जो चीज़ें खाते हो, ठीक है, और आपका जो चलना है, ठीक है, वो सब जो है एक्यूरेट है। ठीक है, आपका खाने की रेशो भी ठीक है, आप जो है एक्सरसाइज करते हो तो वो भी ठीक है। ठीक है, इससे ना ज़्यादातर बहुत ज़्यादा खाना खाओ या जो है इससे ज़्यादातर एक्सरसाइज करो कि आप क्या हो जाओ, आप अंडरवेट में चले जाओ। देखिए नेक्स्ट, अगर किसी का BMI जो है वो 25 से 29.9 तक आ जाए तो वो क्या है? वो ओवरवेट है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, इस वीडियो में देख लो, इस बंदे का BMI है 28.62, तो ये किस कैटेगरी में आता है? देख ले,
ये आता है ओवरवेट में। तो ये ओवरवेट है, उसको एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है, इसको खाना कम करने की ज़रूरत है कि ये नॉर्मल में आ जाए। ठीक है। अब नेक्स्ट, अगर किसी बंदे का BMI आ जाए और वो है 30 से लेकर 39.9 तक, तो उसको हम ओबेस कहते हैं, उसको हम मोटा कहते हैं कि भाई आप मोटा हो, आपको खाना कम करना पड़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है। लेकिन इससे एक आगे और भी कैटेगरी है, इसको हम कहते हैं एक्सट्रीम ओबेसिटी। वो बहुत ज़्यादा ओबेस हो, उसके लिए बहुत ज़्यादा जो है वो एक्सरसाइज की ज़रूरत है, खाना को कम करने की ज़रूरत है। ठीक है। ये जो है ये ज़्यादा ओबेस है, जो इसको हम बहुत ज़्यादा पहलवान भी कह सकते हैं। ठीक है। तो इसका कैटेगरी जो है वो कौन सा है? एक्सट्रीम ओबेसिटी। और ये कहाँ से? 39.9 से लेकर 40 से अपर जो कितना भी है वो है ओबेस। ठीक है। तो ये क्या था? ये था रेशो। ठीक है। अब देखिए इस चार्ट में देखते हैं, जो लोग भी 18.5 से कम है वो अंडरवेट है। ठीक है, अंडरवेट। जो लोग भी 18.5 से लेकर 24.9 तक है वो क्या है? वो नॉर्मल है। जो लोग भी 25 से लेकर 29.9 तक है वो क्या है? वो ओवरवेट है। 30 से लेकर 34.9 तक ओबेस क्लास 1 है। ठीक है, इसको हम क्लास 1 कहते हैं। ये जल्दी जो है ये कवर हो सकते हैं। ओवरवेट और ओबेसिटी क्लास 1 जो है ये जल्दी कवर हो सकते हैं। 35 से लेकर 39 तक जो है ओबेस क्लास 2 है, और अबव 40 जितने भी है वो ओबेसिटी क्लास 3 है। ठीक है। तो ये हमारे पास था क्या? BMI का। हम BMI को कैसे मालूम करें और हम फिर उस बंदे को कह सके कि आप किस कैटेगरी में हो। ठीक है। ये था हमारा आज का लेक्चर, और आपने सुन लिया, देख लिया। ठीक है। अगर किसी को कुछ इसमें जो है वो कन्फ्यूजन है या मुझसे कोई गलती हुई तो इसके लिए माफ़ी करना। ठीक है। अगर किसी के लिए कुछ पूछना है या इसमें कुछ कन्फ्यूजन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू सो मच।